समाचार, अब खबर सबसे पहले। भास्कर समाचार में आपका स्वागत है और मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे बुंदेलखंड के किसान से जो घर की छत पे ही अपनी खेती कर रहे हैं और बिना मिट्टी रहित खेती होती है, जिससे ये लाखों का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं बात करता हूं कि किस तरह से खेती करते हैं और क्या क्या लगता है उसमें। जी सर। ये खेती जो है, इस खेती में मैदा रहित खेती है। ये इसको आप कोकोपीट में या पानी में, और अगर आप जैविक खेती भी यहाँ पर होती है। जैविक खेती में जैविक जो भी पेस्टिसाइड हैं, गाय आधारित गोबर खाद है, पेस्टिसाइड में नीम गौमूत्र, ये पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ आप इस फसल में खीरा, जो हमारे यहाँ महंगी फसलें हैं, खीरा है, शिमला मिर्च है, जो भी फसलें जिनकी साल भर मांग रहती है, उनको लगा करके और अच्छा उत्पादन इसमें ले सकते हैं। एक बार इस खेती को करने के लिए बहुत कोई ऐसा नहीं कि आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए। आप घर में और छत में, या आपके पास कोई ज़मीन पड़ी है छोटी सी, उसमें भी आप वर्टिकल फार्मिंग करके और वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके, आप बोरी है, सीमेंट की बोरियां हैं आपके पास, कोई रखने के लिए फल की पन्नियां हैं, या इस तरह का जो वेस्टेज मटेरियल है, और वो यूज़ करके उसमें पौध लगा करके उसके लिए नर्सरी छोटी सी तैयार करनी पड़ती है, जिसको कोकोपीट में उत्पादन किया लगाया जाता है, और स्वस्थ नर्सरी पैदा करके उसको पौध तैयार की जाती है, जिससे कि उत्पादन अच्छा होता है। केमिकल इसमें कोई यूज नहीं होता है। इसमें सारे गोबर आधारित खादें जो हैं, जिसको कि जीवामृत और घन जीवामृत टाइप की जो चीज़ें हैं, और केमिकल जो पेस्टिसाइड होता है वो ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, इस तरह का जैविक तरह के जो पत्तों से, कनेर पत्ता है, नीम का पत्ता है, इससे तैयार किया जाता है, वो यूज किया जाता है। तो एक तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा किसी को रोज़गार बनाना है तो हमारे यहाँ पर चूँकि सब्जियों की खेती नहीं की जाती है, सब्जियों की खेती हमारे बुंदेलखंड के क्षेत्र में कम मात्रा में की जाती है। तो इस माध्यम से आप जो है छोटे एरिया में भी आप कर करके 2 बीघा 4 बीघे में आप करके अपना उत्पादन और सालाना आय को बढ़ा सकते हैं, और समाज को एक केमिकल फ्री सब्जी खिला करके बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। तो ये थे अमित सक्सेना, भास्कर समाचार में बात करने के लिए इनका धन्यवाद। और क्या क्या लाभ उठाए आपने? यहाँ भी ये जो खेती है, इसको हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं, मैदा रहित खेती कहते हैं। इस खेती में आप कोकोपीट या जल में केमिकल मिला करके हाइड्रोपोनिक्स पद्धति से कर सकते हैं। इसमें आप खीरा, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, ब्रोकली, कुछ भी फसल आप उगा सकते हैं। और इसके 2 पार्ट हैं, एक जैविक खेती का पार्ट है। जैविक खेती में आप जो है जो भी गौ आधारित फर्टिलाइज़र होते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत आदि, वो उनका उपयोग किया जाता है, जिससे ज़मीन में उर्वरकता बढ़ जाती है। जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया उसके माध्यम से आ जाते हैं, जिससे खेती की लागत एक समय बाद केमिकल फ्री हो जाती है। आपको उसमें यूरिया और डीएपी की बहुत कम मात्रा या बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म कर दी जाती है। इसके अलावा इसमें जो पेस्टिसाइड यूज़ होता है, तो फसल में भारी केमिकल यूज़ किया जाता है, जिससे कि जहरीली सब्जियां हमको खाने को मिलती हैं। इसमें जो भी पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है वो हमारे आसपास ही उपलब्ध है, जैसे कि नीम की पत्तियां हैं, कनेर है, धतूरा है, मदार है, इनकी पत्तियों को लहसुन और मिर्चे को पीस करके उसमें कई तरह के, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरह के रासायनिक केमिकल बनाए जाते हैं, का उपयोग न करते हुए जैविक केमिकल का यूज़ करते हुए उसको दिया जाता है, जिससे कि हमारी लागत बहुत कम होती है। आप इसके माध्यम से जो भी अगेती फसलें हैं, जैसे शिमला मिर्च है कि अगेती फसल, टमाटर, खीरा, आप इसमें अगर नेट हाउस का प्रयोग करें तो साल भर आप जो है इसमें खेती कर सकते हैं। और साल भर खीरा या लौकी, तरोई, कोई भी फसल आप उगाना चाहें, शिमला मिर्च वगैरह उगा सकते हैं। किस तरह के लाभ होते हैं आम जनजीवन? इसमें लाभ ये होता है कि आम जनजीवन को ये एक फ़ायदा है कि इसमें केमिकल फ्री सब्जियां हैं। ये जो भी हम सब्जी लेके आते हैं, एक तो हम महंगी सब्जियां ले रहे हैं, दूसरा अगर आप घर में आपके पास बहुत कम जगह है तो वहाँ पर आप स्वयं के लिए भी ये सब्जी उगा सकते हैं। वो सब्जियां केमिकल फ्री होंगी, तो आपके दोहरे लाभ होंगे। एक तो आपको सस्ती सब्जी मिलेगी, दूसरी इसके अलावा आपको जो बीमारियां मिल रही वो नहीं मिलेंगी।